और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के जश्न के बीच पथराव और आगजनी की घटना हुई, जिसके बाद सेना की क्विक रिस्पांस टीम को वहां पर तैनात कर दिया गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। साथ ही फुटेज के आधार पर और भी आरोपियों को चिन्हित लगातार किया जा रहा है। दरअसल भारतीय टीम के चैंपियनशिप जीतने के साथ ही महू में 100 से ज्यादा लोगों ने 50 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ा जुलूस निकाला और इस दौरान जब जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरा तो दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव की भी घटना हुई। जश्न के बीच में आखिर कैसे ये हिंसा भड़की बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है। तो महू विवाद में पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है, जहां आगजनी पथराव की घटना के बाद एक्शन मोड में पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। महू विवाद को लेकर के लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही है और जो वीडियो क्लिपिंग्स आई हैं उन वीडियो क्लिपिंग्स के आधार पर 25 लोगों को ट्रैप भी किया गया है। साथ ही कई सारी गिरफ्तारियां भी अभी तक हो चुकी हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही 10 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है और लगातार पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है कि आखिर उस दौरान वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, किन कारणों की वजह से ये हिंसा भड़की। 4 आदतन अपराधियों पर भी कहीं ना कहीं एनएसए की कार्रवाई की जा सकती है आने वाले समय में। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल कलेक्टर को पूरा जो प्रस्ताव है वो इस वक्त भेजा जा चुका है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर ध्यान में रखते हुए इस पूरे इलाके में गश्त कर रही है और फिलहाल पूरी तरह से शांति महू में बनी हुई है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जश्न का ये माहौल था, लेकिन जश्न के बीच में आखिर ये हिंसा कैसे भड़की, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जश्न वहां पर मनाया जा रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ही भारत ने जीती उसके बाद में महू में जश्न का माहौल था। हालांकि सिर्फ महू नहीं, पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन महू में कुछ अलग तस्वीर सामने आई, जहां युवा क्रिकेटर प्रशंसकों ने ये विजय जुलूस निकाला था। कई सारी बाइकों के साथ में बाइकों पर सवार होकर ये जुलूस निकाला गया और कई इलाकों से होते हुए ये जो पूरा जुलूस है वो जामा मस्जिद इलाके में भी पहुंच गया। पटाखे जलाने को लेकर के 2 गुटों में कहासुनी इस दौरान वहां पर हुई और वाद विवाद वहां पर हो गया। इसके बाद में अगर हम देखें तो कहासुनी में हाथापाई में धीरे धीरे बदलती गई और ये हाथापाई हो गई 2 विवादों में। इसके अलावा कहासुनी जब हाथापाई में बदल गई तो देखते ही देखते पथराव भी वहां पर शुरू हो गया। माहौल वहां पर धीरे धीरे करके बिगड़ता गया। अगर हम देखें तो 5 अलग अलग जगहों पर ये पूरी हिंसा की घटनाएं जो है उस दौरान सामने आई थी, जिसमें खासतौर पर देखें तो जामा मस्जिद इलाके में उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया। वाहनों को लेकर अगर हम देखें तो वाहनों की तोड़फोड़ भी की गई, उन वाहनों में आग लगा दी गई। हालांकि कुछ देर बाद ही जो पूरी स्थिति है वो तनावपूर्ण वहां पर बन गई और फिलहाल अभी शांतिपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रमोद दीक्षित इस वक्त इंदौर से। प्रमोद, इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें तो पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, कई सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और लगातार सीसीटीवी के जरिए और जो भी वीडियो क्लिप्स आई हैं उन सभी वीडियो क्लिप्स के जरिए लगातार आरोपियों की और तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, यह दुखद घटना है कि जब चैंपियन ट्रॉफी जीतती है भारत और उसके बाद उत्साहित लोग जुलूस निकालते हैं, विजय जुलूस निकालते हैं और जुलूस पर पथराव किया जाता है। निश्चित ही यह मध्य प्रदेश की एक दुखद तस्वीर है कि यहाँ क्रिकेट प्रेमियों पर इस तरह का अत्याचार किया गया, पथराव किया गया, लेकिन 2 पक्षों में झड़प हुई है और इसमें अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोगों पर जो आदतन अपराधी हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन करने जा रहा है। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 10 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और 150 वीडियो अब तक इस घटना के संबंध में जारी हुए हैं, विभिन्न सोशल मीडिया से प्राप्त हुए हैं पुलिस को और पुलिस द्वारा लगातार छानबीन की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस मामले को बिल्कुल ही सख्त कार्रवाई करने जा रहा है और इसके चलते संभव है कि कई सारे लोगों पर कार्रवाई होगी और इस समय महू में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है।
बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे प्रमोद, लेकिन इसी बीच क्या कुछ कहा जा रहा है एसडीएम की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, एक बार वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। 15 लोगों को चिन्हांकित किया है, इसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगातार जो वीडियो फुटेज के आधार पर और भी उपद्रवियों को चिन्हांकित किया जा रहा है। जो भी इसमें अवैध पथराव या किसी भी गतिविधि में शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफी वीडियोज भी आए हैं और जो सीसीटीवी है उनको भी चिन्हांकित किया जा रहा है। इसमें जो भी उपद्रवी हैं, जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको चिन्हांकित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई अभी तक की जा रही है। हमारे साथ में प्रमोद, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अगर देखा जाए तो पुलिस, जिस तरीके से आपने बताया कि 150 वीडियो फुटेज आए हैं इस वक्त तो पुलिस के पास में, जिनके आधार पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या अभी तक मुख्य जो आरोपी है, या यूं कहे कि जो व्यक्ति मुख्य है इस पूरे घटनाक्रम में, उस तक अभी पहुंच पाई है पुलिस? पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है क्या यह घटना योजनाबद्ध तरीके से की गई है, या पुलिस इस बात पर भी अभी तक पहुंची है कि कुछ लोग इस तरह की योजना पहले से बना रहे थे कि अगर यह जुलूस निकाला जाएगा तो उस पर पथराव किया जाएगा। क्या ऐसी संभावना हो सकती है? पुलिस इस पर भी विचार कर रही है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कौन से लोग थे जिन्होंने जामा मस्जिद तरफ जुलूस को निकाला और इस तरह से घटना तब्दील हो गई। निश्चित ही जिला प्रशासन, कलेक्टर भी इस मामले को लेकर बिल्कुल कहीं ना कहीं अब पुलिस आगे लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले में कर रही है और ये जो गिरफ्तारियों का जो ये आंकड़ा है ये अभी और बढ़ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ